कल मेवात और हरियाणा में दंगे हुए थे और उसी दंगे की आग जो है इस मस्जिद तक पहुंची। मस्जिद अंजुमन तक पहुंच गई और इसको जला करके खाक कर दिया गया। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके इमाम हाफिज़ साद को जान से मार दी गई। फ़िलहाल जो है उसकी लाश बिहार जा रही है, क्योंकि हाफिज़ साद जो है बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे। वो महज 8 महीने पहले यहाँ पर वो इमामत करने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके, पैसे की मजबूरी की वजह से पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पर आए थे। वो आकर के यहाँ पर इमामत करा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत की जो आग है, उस आग ने उसे दबोच लिया, उसकी मौत हो गई। और यही नहीं बल्कि जो मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद है। आज रात को 12:10 पर दंगाइयों ने इस पर करीब 200 से 300 लोग थे और इन पर इस मस्जिद पर हमला कर दिया। पुलिस यहाँ पर तैनात थे, 4 से 5 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन 200 के भीड़ के सामने पुलिस क्या ही कर सकती है और इसी वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मस्जिद के अंदर जो है 4-5 लोग थे और उनमें से 2 लोग जो है मस्जिद के साइड में एक बने हुआ कमरा है, उसी में हाफिज़ साद, उसके साथ एक और बंदा उसके साथ रह रहा था। हाफिज़ साद को गोली लगी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई और साथ ही साथ उसके साथ जो एक और बंदा रह रहा था, उसके सर पर लाठियां बरसाई गई और उसके पैर पे गोली लगी है। वो भी घायल है, हॉस्पिटल में है। इस मस्जिद पर जिस समय हमला हुआ तो उसमें 5 लोग थे और 5 लोगों में से एक ने बताया जो कुछ उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले बाहर मौजूद थे, लेकिन क्या कर सकते थे, क्योंकि 200 की भीड़ आ गई और पथराव शुरू कर दिया, आगजनी कर दिया और इस मस्जिद को जला करके राख कर दिया। आपको एक बात फिर से बता दूं कि मेवात हरियाणा में कल ही जो है दंगा हुआ था और उस दंगे की आग यहाँ तक पहुँच गई। कल जो मेवात हरियाणा में दंगा हुआ था, वहाँ पर भगवा शोभा यात्रा निकाला गया था और उसमें मोनू मानेसर वीडियो बना करके आने की बात कही थी। वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बात का एक तरह से इतराज़ जताया था और पुलिस वालों से उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से मोनू मानेसर को आने की इजाज़त ना दी जाए। मोनू मानेसर पर फिलहाल जो आरोप है वो है जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। पुलिस ये कह रही थी कि गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। जब ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला, भगवा शोभा यात्रा में आने की उसने बात कही, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि अब उनको गिरफ्तार किया जाए। और जैसे ही वहाँ पर भगवा शोभा यात्रा निकला, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और फिर जो है मेवात हरियाणा एक तरह से जल उठा और उसी की आग आज रात के 12:10 पर यहाँ तक पहुँची और इमाम साहब को मौत के घाट उतार दिया गया। हाफिज़ साद 11:30 या 35 मिनट पर उसने अपनी बहन से बात की थी और उसने कहा था कि बाहर पुलिस वाले मौजूद हैं, लाइट काट दी गई है, लेकिन कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस वाले मौजूद हैं, इसलिए टेंशन नहीं हो रहा है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मालूम नहीं था कि 12:10 पर जो है भीड़ आएगी और पुलिस वाले जो है उनके सामने बेबस हो जाएंगे। रात के 2 बजे करीब हाफिज़ साद के भाई को कॉल करके बताया गया कि उसकी भाई की मौत हो गई है। उसे यकीन नहीं आया और जब वो यहाँ पर पहुँचे, आनंद फानम ने यहाँ पर पहुँचे, तो उनके पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हाफिज़ साद और उनके भाई आज ही बिहार लौटने वाले थे, टिकट बना हुआ था, लेकिन उससे पहले ही मौत हो गई। हम लोग ग्राउंड पर हैं, मस्जिद मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी मस्जिद को जलाया गया है और यही वो मस्जिद है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। अफसोस की बात है कि हमारे समाज में जो है हिंदू मुस्लिम की एक तरह से आग फैल गई है। हमें इसे रोकना पड़ेगा। हम सब मिल करके रहने की कोशिश करें कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, हमें इस बात की कोशिश करनी होगी। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हम फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।